बीजेपी का बंगाल बंद जारी, कोलकाता में दिखा बंद का असर, दुकानें और बाजार बंद। पुलिस ने 100 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। सुकांत मजुमदार ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस को लिखा पत्र, हिरासत में लिए गए छात्रों की रिहाई की मांग। कहा, बंगाल के कई इलाकों में छात्रों को हिरासत में लिया गया, पुलिस ने छात्रों पर असंगत कार्रवाई की है। ये कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर रही है। ममता सरकार पर भड़की अग्निमित्रा पॉल, पुलिस पर भी लगाए आरोप। कहा, वे घृणित मनोवृत्ति के साथ घूम रहे। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को अमान्य कर दिया। ममता राज्य की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ, हम विरोध जारी रखेंगे। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी को हिरासत में लिया गया, कोलकाता के बाटा चौक पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई लॉकेट चटर्जी। पश्चिम बंगाल के बाटपाड़ा में बीजेपी नेता पर हमला, बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का बड़ा आरोप, बीजेपी नेता की कार पर 6 राउंड फायरिंग की गई। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बड़ा बयान, कहा, ममता बनर्जी भी न्याय चाहती हैं, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, मामला अब सीबीआई के हाथ में है। बीजेपी यहां अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है, बंगाल में सब कुछ सामान्य है। जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर बोला हमला, कहा, ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी बंगाल की बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरह से असफल रही है। बंगाल में ममता बनर्जी में ने निर्ममता और तानाशाही की सारी हदें पार कर दी। क्या मजबूर है आप? केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बंगाल सरकार पर साधा निशाना, कहा, पश्चिम बंगाल में सरकार नाम की कोई चीज नहीं, वहां अराजकता का माहौल है। हमें आश्चर्य होता है कि वहां की मुख्यमंत्री महिलाएं और महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ अगर प्रदर्शन होता है तो वे लाठीचार्ज कराती हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक आज शाम 4:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। मंत्रालयों के बंटवारे के बाद आगे की रणनीतियों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 साल पूरे, पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आज देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जनधन योजना के 10 साल हो गए हैं। इस अवसर पर मैं सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं। इस योजना को सफल बनाने के लिए दिन रात एक करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बढ़ाई गई सुरक्षा, मोहन भागवत को एसएल कैटेगरी की सुरक्षा मिली, मोहन भागवत को Z+ सुरक्षा मिली हुई थी। जेजेपी के साथ गठबंधन पर बोले चंद्रशेखर आजाद, कहा, भीम आर्मी के कार्यकर्ता पिछले 7 से 8 वर्षों से हरियाणा में काम कर रहे हैं। हमने अपनी पार्टी के सबसे मेहनती लोगों को उम्मीदवार बनाया, जिनकी जमीन पर अच्छी पकड़ है और व्यापक रूप से लोकप्रिय है। कंगना रनौत के किसान आंदोलन को लेकर दिए विवादित बयान पर बोली कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा, कहा, इस बात का बीजेपी जवाब दे। बीजेपी हमेशा कंगना रनौत का इस्तेमाल करके उनसे बयान दिलवाते हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान, कहा, हमने क्या किया नहीं किया इसका फैसला राज्य की जनता, महिला और युवा करेंगे। जमानत मिलने के बाद पहली बार सामने आया बीआरएस नेता की कविता का बड़ा बयान, कहा, हम लड़ाकू हैं, हम कानूनी और राजनीतिक रूप से लड़ेंगे। पूरा देश जानता है कि मुझे राजनीतिक कारणों से जेल में डाला गया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा, मुझे खुशी है कि मैंने जो जेल में तपस्या की और केजरीवाल जो तपस्या कर रहे हैं वो सफल हो रही है। बीजेपी की सारी साजिशें धीरे धीरे नाकाम हो रही हैं। पूरी तरह से साबित तो होने पर लगा है बीजेपी एक झूठी पार्टी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आयुष विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में हुए शामिल। आयुष विभाग की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश, मध्य प्रदेश के 5 जिलों में नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने की घोषणा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मिलने भोपाल एम्स पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इस दौरान उन्होंने अस्पताल का भी किया निरीक्षण, कहा, 2 दिन पहले उन्हें वायरल फीवर के कारण यहां एडमिट कराया गया था, वे ठीक है।
दिल्ली को मिला वैष्णवी पार्क। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने किया उद्घाटन। कहा आज वैष्णवी पार्क का उद्घाटन हुआ है। अशोक विहार में ये पहला पार्क है जो डीडीए का इतना सुंदर बनकर तैयार हुआ है। पिछले साल दिसंबर में इसकी नींव रखी गई थी। हिमाचल में महिलाओं की शादी की उम्र तय। लड़कियों की शादी की उम्र 18 नहीं 21 साल होगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बिल हुआ पास। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बनाए गए। जया वर्मा सिन्हा की लेंगे जगह। गुजरात में बाढ़ बारिश से जनजीवन बेहाल। कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। राजकोट में रिहायशी इलाकों में भरा पानी। वडोदरा गांधीनगर में बाढ़ बारिश से बुरे हाल। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा पीएम मोदी ने गुजरात में भारी बारिश की स्थिति के बारे में मुझसे टेलीफोन पर बात की और राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। गुजरात के लोगों के लिए उनके दिल में गहरा स्नेह। आज अलीगढ़ दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अलीगढ़ को 675 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। 304 योजनाओं का होगा लोकार्पण और शिलान्यास। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आया बड़ा अपडेट। 2 सितंबर को आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी घेरेंगे सीएम आवास। अफसरों पर लापरवाही का लगाया गया आरोप। नई सूची जारी होने तक जारी रहेगा धरना प्रदर्शन। हाईकोर्ट के फैसले को जल्द लागू करने पर अड़े अभ्यर्थी। लखनऊ मंडल के 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए। नाम बदलने पर रेल विभाग ने लगाई मुहर। महापुरुषों के नाम पर रखे गए रेलवे स्टेशन के नाम। स्मृति ईरानी ने रेल मंत्री को पत्र भेजकर किया अनुरोध। उत्तर रेलवे ने नाम परिवर्तन को लेकर जारी किया आदेश। रेलवे स्टेशन के नाम बदलने पर अखिलेश यादव ने सरकार पर कसा तंज। कहा स्टेशन के नाम नहीं बल्कि प्रदेश के हालात भी बदलने चाहिए। नाम बदलने से फुर्सत मिले तो हादसों की रोकथाम पर भी विचार हो। मेरठ लखनऊ के बीच दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। 31 अगस्त को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। हापुड़ मुरादाबाद बरेली होकर लखनऊ जाएगी ट्रेन। मेरठ से लखनऊ 7 घंटे में सफर तय करेगी वंदे भारत। सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की तो खैर नहीं, उम्र कैद तक की मिल सकती है सजा। योगी कैबिनेट की डिजिटल मीडिया पॉलिसी को मिली मंजूरी। योगी सरकार ने यूपी मीडिया नीति 2024 तैयार की। नोएडा में बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू। रजिस्ट्री नहीं कराने वाले बिल्डर्स पर कार्रवाई। समिति की सिफारिश नहीं मानने वालों के अलॉटमेंट होगी कैंसिल। 3 प्राधिकरण में नहीं हुई 63,418 रजिस्ट्री। सीएम योगी की समीक्षा बैठक के बाद कार्रवाई तेज। नोएडा में औद्योगिक प्लॉट आवंटन नीति में होगा बदलाव। 8,000 वर्ग मीटर तक के प्लॉट ई ऑक्शन से होंगे आवंटित। सीएम की अगुवाई में बनी सहमति। एलजीए के प्रवर्तन क्षेत्र में अधिकारियों के ट्रांसफर। नए सिरे से सभी अधिकारियों को किया गया तैनात। संयुक्त सचिव सोमकमल सीताराम को मिला ट्रांस गोमती का चार्ज। सुशील प्रताप सिंह को सिस गोमती के प्रवर्तन क्षेत्र का कार्यभार सौंपा गया। रायबरेली में बड़ा हादसा। मालगाड़ी से टकराया रेल का इंजन। लोको पायलट सहित 2 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीआईएसएफ के जवान किए गए तैनात। नौतनवा थाना क्षेत्र के रामनगर में तेंदुए का आतंक। तेंदुए के आतंक से ग्रामीणों में दहशत। तेंदुए ने ग्रामीण किसानों को किया लहूलुहान। घटना के बाद वन विभाग अलर्ट। बिजनौर में गुलदार पिंजरे में हुआ कैद। वन विभाग की टीम ने गांव में लगाया था पिंजरा। 25 लोगों को मौत के घाट उतार चुका आदमखोर गुलदार। बाराबंकी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। शराब की दुकानों में चोरी करने वाले बदमाश को लगी गोली। 1 घायल। अभियुक्त सहित कुल 3 अभियुक्त गिरफ्तार, 1 फरार।
मुजफ्फरनगर में ढोल मेला में 2 युवाओं के गुट में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। देर रात हुई घटना में कहीं नहीं दिखे पुलिसकर्मी। मुजफ्फरनगर में एसएसपी अभिषेक सिंह का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस की अकबर बंजारा गैंग के सदस्यों से मुठभेड़ में गौ तस्कर के दोनों पैरों में लगी गोली। कई प्रदेशों में फैला हुआ है अकबर बंजारा गैंग का नेटवर्क। समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर इमरान अर्शी ने फर्रुखाबाद दौरे के दौरान छात्रों को समाजवादी पार्टी से जुड़ने का किया आह्वान। कहा, छात्रों और नौजवानों को चाहिए अच्छा भविष्य, तो समाजवादी पार्टी को ये सरकार चुने। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। बाइक सवार बदमाशों ने कारोबारी से की लाखों की लूट। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। मऊ पुलिस अधीक्षक की बड़ी कार्रवाई। 7 गो तस्कर समेत 11 के खिलाफ इनाम घोषित। फरार अपराधियों के खिलाफ एसपी का एक्शन। 15 से 25,000 के इनाम की घोषणा। अम्बेडकर नगर में 2 प्रेमिकाओं ने प्रेमी को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए दोनों प्रेमिकाओं को किया गिरफ्तार। गन्ने के खेत में मिला युवक का शव। बुलंदशहर में प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड को अंजाम देने वाला बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान आरोपी की टांग में लगी गोली। पुलिस आरोपी की लगातार कर रही थी तलाश। फतेहपुर में अंतर जनपदीय चोरी से संबंधित वांछित शातिर अभियुक्त मुठभेड़ में घायल। चोरी की वारदात को अंजाम देने की बना रहा था योजना। आधा दर्जन मुकदमे में चल रहा था वांछित। आगरा में चलती कार में इंजीनियरिंग की छात्रा से रेप। पुलिस ने आरोपी छात्र को किया गिरफ्तार। पीड़िता ने थाने पहुंचकर लिखित शिकायत कराई थी दर्ज। मैनपुरी में 2 छात्राओं की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। स्कूल से लौटने के बाद बिगड़ी थी तबीयत। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की शुरू। आगरा में बड़ा हादसा। मसाला फैक्ट्री में लिफ्ट टूटकर गिरी। 2 बाल श्रमिक की हुई मौत। घटना के बाद फैक्ट्री मालिक ताला लगाकर हुआ फरार। बहराइच में अज्ञात वाहन की टक्कर से पैदल जा रहे युवक की मौत। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। हापुड़ में 2 पक्षों में पथराव और लाठी डंडे चले। लाठी डंडे चलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पथराव में करीब 6 लोग हुए घायल। शामली पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। नोएडा में पार्किंग को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। लाठी डंडे और बल्ले से कार को किया क्षतिग्रस्त। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। मथुरा में पत्नी के चरित्र पर हुआ शक तो बेरहम पति ने पत्नी की हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। पुलिस द्वारा मिठाई चुराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। हेड कांस्टेबल अखिलेश यादव के रूप में हुई पुलिसकर्मी की पहचान। मुजफ्फरनगर में जेलर को परिवार सहित हत्या की धमकी। जमानत पर छूटे यूपी पुलिस बर्खास्त इंस्पेक्टर ने दी धमकी। बर्खास्त इंस्पेक्टर अमित सिंह पर दर्ज हैं 6 मुकदमे। जालौन में नाबालिग लड़की ने मुस्लिम ठेकेदार और मजदूर पर नशीला पदार्थ खिलाकर रेप करने का लगाया आरोप। पीड़िता पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का भी आरोप। पुलिस से एक आरोपी को भेज चुकी है जेल। अमेठी में लगातार 2 अलग अलग बाइक चोरी की घटना से मचा हड़कंप। कानून व्यवस्था पर खड़े हुए सवालिया निशान। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। फर्रुखाबाद में फांसी के फंदे पर लटका मिला 2 सहेलियों का शव। दोनों युवती कल जन्माष्टमी के त्योहार पर गई थी मंदिर। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस।
डेंगू मलेरिया वायरल फीवर के बढ़ते केस को लेकर नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने किया औचक निरीक्षण। नगर आयुक्त ने लोगों से साफ सफाई का लिया फीडबैक। देहरादून में आज बीजेपी की बड़ी बैठक में सभी मोर्चों के पदाधिकारी बुलाए गए। सदस्यता अभियान को लेकर होगी बड़ी बैठक। 1 सितंबर से शुरू होगा सदस्यता अभियान। उत्तराखंड में बारिश की रफ्तार थमी, मानसून का असर धीरे धीरे हो रहा कम। मौसम विभाग का अनुमान, कहा 25 सितंबर तक राज्य से मानसून की हो जाएगी विदाई। फिर से शुरू हुई केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा। हरिद्वार में जिला गंगा संरक्षण समिति की हुई बड़ी बैठक। कासाबान नाले गंगा घाटों पर अवैध दुकानें होंगी सील, अतिक्रमण पर होगी सख्त कार्रवाई। जिला अधिकारी ने कहा, अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। माधोपुर की घटना पर लगातार राजनीति जारी। पीड़ित परिवार से मिले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का दिया भरोसा। हरीश रावत ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। रुड़की में तालाब में डूबने से युवक की मौत का मामले में एसपी देहात स्वप्न किशोर का बड़ा बयान। कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत की पुष्टि। लोग सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैला रहे। भ्रामक टिप्पणी से बचे, नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई। हरिद्वार में पीएफ सुरक्षा के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव। अब ओटीपी से होगा पीएफ का सुरक्षित लेन देन। इससे कर्मचारियों का पीएफ रहेगा सुरक्षित। लालकुआ में आवारा पशुओं के आतंक से लोग परेशान। ग्रामीणों ने 12 सूत्रीय मांगों का तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। कहा, आवारा पशुओं से बढ़ रही सड़क दुर्घटनाएं। नैनीताल पुलिस पर लगा बर्बरता का आरोप। पुलिस पर छात्र नेताओं ने लगाया लाठीचार्ज का आरोप। हल्दूचौड़ केशव प्लाजा के बाहर जन्माष्टमी का मामला। ग्राम प्रधान छात्र नेताओं ने की चौकी स्टाफ बदलने की मांग। हरिद्वार में स्कूली वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग का चेकिंग अभियान का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा। का बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो। सल्ट में किसानों की समस्याओं का होगा समाधान। 1 दिवसीय कैंप का आयोजन। खतौनी में सुधारीकरण में प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। महिला कांग्रेस अध्यक्ष का सरकार पर हमला। उत्तराखंड में बढ़ते महिला अपराध के खिलाफ सरकार को घेरा। बढ़ते महिला अपराध को बताया सरकार का फेलियर। हरिद्वार में बिजली विभाग की मनमानी पर भड़के व्यापारी मंडल ने जताया विरोध। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सोने चांदी के दाम में गिरावट। सोना 280 रुपए सस्ता 71,762 प्रति 10 ग्राम पहुंचा। चांदी की कीमत में 229 रुपए की गिरावट 85,962 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंचे। आधा घंटा आउटेज के बाद शुरू हुई एक्स सर्विस। फीड रिफ्रेश करने में हो रही थी परेशानी। ऐप यूजर्स ने सबसे ज्यादा समस्या रिपीट की। जी सोनी का मर्जर टर्मिनेशन विवाद सुलझा। दोनों कंपनियों के बीच हुआ एग्रीमेंट। इस खबर से जी एंटरटेनमेंट का शेयर 15% चढ़ा। एप्पल का ईट्स ग्लो टाइम इवेंट 9 सितंबर को। कंपनी आईफोन 16 सीरीज के 4 स्मार्टफोन, एप्पल वॉच और नई एआई फीचर्स कर सकती है लॉन्च। पेटीएम के फाउंडर को सेबी ने भेजा कारण बताओ नोटिस। आईपीओ लाने के समय गलत जानकारी देने का आरोप। बोर्ड मेंबर्स को भी नोटिस जारी। मिल्क प्रोडक्ट्स की सेल A1 A2 लेबलिंग से रहेगी जारी। FSSAI ने इन्हें हटाने का आदेश वापस लिया। प्रोटीन की मात्रा से जुड़ी है A1 A2 लेबलिंग। जय शाह आईसीसी के निर्विरोध चेयरमैन चुने गए। 1 दिसंबर को पद संभालेंगे। रोहन जेटली बन सकते हैं बीसीसीआई के सचिव।
LSG के मेंटर बनेंगे ज़हीर खान, MI के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट रह चुके हैं। चेन्नई में दिखा जसप्रीत बुमराह के लिए फैंस का क्रेज। कॉलेज के प्रोग्राम में हुआ ग्रैंड वेलकम, फ्रेशर्स डे सेलिब्रेशन में हुए थे शामिल। विमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान। हरमनप्रीत कौर कप्तान। भारत का पहला मैच 4 अक्टूबर को न्यूजीलैंड में होगा। वेस्ट इंडीज ने 8 विकेट से जीता तीसरा T20, 3 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप किया। शाई होप प्लेयर ऑफ सीरीज। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बड़ा बयान, कहा शाकिब जब तक दोषी साबित नहीं होते खेलते रहेंगे। प्रेसिडेंट फारूक अहमद बोले भारतीय दौरे में टीम का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट में आई कर रहा सिलेक्शन, PCB चीफ नकवी बोले चैंपियंस कप में 80% खिलाड़ी कंप्यूटर ने चुने। सितंबर में होगा घरेलू टूर्नामेंट। फेक वीडियो वायरल होने पर भड़के तारक मेहता के भिड़े शो छोड़ने पर मंदार बोले दुख हुआ, लोग सोशल मीडिया का गलत फायदा उठा रहे हैं। महेश भट्ट ने शाहरुख को बताया महान इंसान, बोले उनके साथ मैंने 2 फ्लॉप फिल्म बनाई फिर भी उनका रवैया पॉजिटिव रहा। रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में उतरे आमिर खान, का आज भी लोग आपको गलत नजर से देखते हैं, हर किसी को लगता है आप विलेन हैं। करण जौहर से ट्रोलर ने पूछा बेटी की मां कौन, करारा जवाब देते हुए फिल्म मेकर बोले मैं खुद हूं, आपकी कंफ्यूजन से चिंतित हूं। मर्डर के आरोपी एक्टर दर्शन जेल में सिगरेट पीते हुए दिखे, 7 अफसर सस्पेंड। कर्नाटक सीएम का दूसरी जेल में शिफ्ट करने का आदेश। कन्वेंशन सेंटर तोड़े जाने पर नागार्जुन की फैंस से अपील, कहा हाईकोर्ट को ऑर्डर है कि सेंटर किसी अवैध नहीं है, किसी भी अटकलों अफवाहों पर यकीन न करें। मनोज वाजपेयी को गालियां, कोर्ट के नोटिस का फोटो शेयर कर लिखा जो उखाड़ना हो उखाड़ लो। आरती सिंह ने तलाक की खबरों पर दिया रिएक्शन, 4 महीने पहले बिजनेसमैन दीपक चौहान से की थी शादी, कहा पढ़कर बहुत दुख हुआ। प्रेगनेंसी बाइबल पर करीना ने कहा कि किसी को ठेस नहीं पहुंचाया। MP हाई कोर्ट में दिया जवाब, ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। दुष्कर्म के आरोप में डायरेक्टर रंजीत के खिलाफ FIR, श्रीलेखा मित्रा ने शिकायत में कहा रोल देने के लिए घर बुलाया फिर शरीर पर हाथ फेरने लगे। हार्दिक से तलाक के बाद नताशा की क्रिप्टिक पोस्ट, लिखा प्यार अपमान नहीं करता न घमंड करता है, ये गलतियों का रिकॉर्ड भी नहीं रखता। ओइजू ने विपक्ष पर तख्तापलट की कोशिश का लगाया आरोप, कहा दोषी जेल जाएंगे, सरकारी बैंक ने विदेशी मुद्रा में लेन देन बंद किया था। टेलीग्राम CEO के हनी ट्रैप में फंसने का शक, फ्रांस में 12 केस दर्ज, यहां आए और गिरफ्तार हुए, अब गर्लफ्रेंड लापता। तालिबान ने महिलाओं के खुले में बोलने पर लगाई रोक, घर से बाहर निकलने पर चेहरा शरीर ढकना जरूरी, नहीं तो मिलेगी कड़ी सजा। कपूरथला के व्यक्ति की फिलीपींस में मौत, 1.5 साल पहले गया था विदेश, बना रहा था रेस्टोरेंट खोलने की योजना। पटियाला के युवक की कनाडा में मौत, ट्रक से टकराई कार, सिर पर लगी चोट, 6 दिन जिंदगी के लिए लड़ता रहा युवक। भारत ने 73,000 अमेरिकी राइफल्स का दिया ऑर्डर,
837 करोड़ में डील हुई। 2019 में 647 करोड़ में 72,400 राइफल्स मंगाई गई थी। और सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।